अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी, दिल से दिल तक बात करने वाली बहनों, अगर आज भी तुम नमाज के बाद खुद से पूछती हो बस इतना ही, दिल को कुछ महसूस ही नहीं हुआ, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज हम खोलेंगे वो राज जो किसी ने कभी नहीं बताया। स्टे टिल द एंड, क्योंकि आज से तुम्हारी नमाज जिंदा हो जाएगी। फातिमा 27 साल की एक बिल्कुल आम सी लड़की, सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलती थी। मेट्रो में भीड़, बॉस के डेडलाइंस, घर आके खाना बनाया, कपड़े धोए, फिर रात को 11 बजे सोती थी। लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, 5 वक्त की नमाज। फज्र अलार्म बजते ही उठ जाती। जोहर ऑफिस के लंच ब्रेक में, असर घर आते ही, मगरिब टीवी बंद करके, ईशा सोने से पहले। कभी कजा नहीं, कभी जमा भी नहीं, लेकिन हर नमाज के बाद एक ही ख्याल दिल में घूमता, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, फिर सुकून कहाँ है। एक दिन असर की नमाज के बाद फातिमा जा नमाज पर बैठी रही, आंखों में नमी, दिल में एक गहरा बोझ। उसकी खाला घर आई हुई थी, उन्होंने देखा और कहा, फातिमा क्या हुआ बेटा, आंखें क्यों लाल हैं? फातिमा रो पड़ी। उसने सब कुछ बता दिया। खाला, मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन लगता है जैसे सिर्फ जिस्म खड़ा है, रूह कहीं दूर है। जब सजदा करती हूँ तो दिल में कुछ नहीं होता, बस एक फर्ज पूरा कर रही हूँ। हदीस याद आती है, कयामत में पहले नमाज का हिसाब होगा, तो मैं तो पढ़ रही हूँ, फिर ये खालीपन क्यों? खाला ने मुस्कुराया और कहा, बेटी ये शिकायत नहीं, ये निशानी है, तुम्हारा दिल अल्लाह से और करीब जाना चाहता है। आज मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ जो मेरी जिंदगी बदल गया। मैं 15 साल पहले एक छोटी सी मस्जिद में कुरान क्लास लेती थी। वहाँ एक औरत आती थी, नाम था आमिना। सादा सा कपड़ा, जुबान में लड़खड़ाहट, हाथ में तस्बीह। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अरबी भी नहीं आती थी, लेकिन जब वो नमाज पढ़ती थी लोग रुक जाते थे। सजदे में रोती थी इतना कि आवाज सुनाई देती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, आमिना बहन, नमाज में क्या सोचती हो जो इतना रोती हो? उसने आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से बोली, मैं अल्लाह को और समंदर को याद करती हूँ। मैं हैरान, समंदर, इसका क्या मतलब? उसने कहा, सोचो तुम एक छोटी सी कश्ती में हो, रात अंधेरी, आसमान पर काले बादल, बिजली चमक रही है, समंदर में तूफान उठा हुआ है, कश्ती डूबने वाली है। अब तुम किसे पुकारोगी? सिर्फ अल्लाह को ना। कोई दोस्त, कोई बॉस, कोई इंस्टाग्राम रील क्या काम आएगी? वो बोली, ये दुनिया भी वैसा ही तूफान है, जॉब का प्रेशर, रिश्ते की टेंशन, फ्यूचर का डर, और नमाज मेरी कश्ती है, जब तक नमाज में हूँ डूब नहीं सकती। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, खाला अब समझ आया, मैं नमाज को ड्यूटी समझती थी, कश्ती नहीं। मैं भी ऐसा ही महसूस करना चाहती हूँ। नमाज से पहले तैयारी करो, आखिरी मिनट पे मत भागो जैसे ट्रेन छूट रही हो। वुजू करो, सांस लो, 1 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और दिल में दोहराओ, या अल्लाह अभी मैं सिर्फ तेरी तरफ आ रही हूँ, दुनिया बंद, तेरा दरबार खुला, मेरी जॉब, मेरा फोन, मेरी टेंशन सब बाहर। फिर तकबीर कहो। हदीस, जब बंदा वुजू करता है उसके गुनाह धुल जाते हैं जैसे पत्ते झड़ते हैं। सही मुस्लिम। एग्जाम्पल, फातिमा अब वुजू के बाद 30 सेकंड बैठती थी और सोचती थी, आज बॉस ने डांटा था, अब सिर्फ अल्लाह सुन रहा है। हर लफ्ज का मतलब दिल में उतारो। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से बोलो। सोचो, मैं उस रब का शुक्र कर रही हूँ जिसने मुझे सांस दी, जॉब दी, घर दिया, माँ बाप दिए। रब्बुल आलमीन पढ़ो तो सोचो, वही तो चाँद, सूरज, बादल चला रहा है। मेरी छोटी सी जॉब भी उसी की मर्जी से चल रही है। हर आयत का मतलब फोन पे खोल लो। प्रोटिप, एक छोटा कुरान ऐप रखो, हर रकत के बाद 5 सेकंड ट्रांसलेशन देखो। फातिमा ने शुरू किया, अब हर सुबहान अल्लाह में उसे सुकून मिलता है। नई सूरतें याद करो, मोनोटनी तोड़ दो। हर वक्त अल फातिहा प्लस इखलास मत पढ़ो, हर जुमा एक नई छोटी सूरत याद करो। इस हफ्ते सूरत अल इंशिराह, आयत फइन्नमा अल उसरि युसरा, मतलब हर मुश्किल के साथ आसानियां हैं। नमाज में पढ़ो तो दिल को लगेगा, या अल्लाह मेरी जॉब की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। फातिमा ने 3 सूरतें याद की। अब नमाज में एक्साइटमेंट होती है। नमाज को आखिरी समझो। हदीस, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे ये आखिरी हो। इब्न माजा, सोचो अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, क्या मैं अब भी फोन चेक करूंगी रुकू में? क्या मैं अब भी कल की शॉपिंग सोचूंगी सजदे में? हर रकत में एक नई इंटेंशन, आज की नमाज मेरी आखिरी दुआ है। फातिमा ने ये सोचा, अब हर सजदा दिल से होता है। सजदे में दिल की बात करो। सजदार वीआईपी मीटिंग विद अल्लाह, अपनी जुबान में कहो, या अल्लाह मेरी बॉस की बातें दिल पे लगती हैं, मुझे सब्र दे। या अल्लाह रिश्ता नहीं मिल रहा, मुझे बेहतर दे। या अल्लाह मम्मी की सेहत ठीक कर दे। अल्लाह को उर्दू में भी समझ आती है। चैलेंज, आज के सजदे में सिर्फ एक पर्सनल दुआ करो। फातिमा ने शुरू किया, अब उसका दिल खाली नहीं रहता। नमाज के बाद 1 मिनट बैठो, सलाम फेरने के बाद उठ मत जाओ, 1 मिनट बैठो, शुक्र करो, या अल्लाह तूने मुझे नमाज का मौका दिया। फिर खुद से पूछो, आज की नमाज में क्या अच्छा लगा, कहाँ दिल भाग गया? ये हैबिट बन जाएगी। नमाज का पोस्टमार्टम, फातिमा अब डायरी में लिखती है, नमाज का इम्प्रूवमेंट ट्रैक करती है। रात को तहज्जुद ट्राई करो, सिर्फ 2 रकत, 2:30 AM, घर में सन्नाटा। वुजू करो, जा नमाज बिछाओ। पहली रकत में सूरत अल फातिहा प्लस सूरत अल काफिरून, दूसरी में सूरत अल इखलास। सजदे में रो लो, कोई नहीं देख रहा। हदीस, तहज्जुद में अल्लाह अपने बंदे के करीब होता है। स्टार्टर टिप, अलार्म लगाओ, व तहज्जुद रिमाइंडर 3 दिन ट्राई करो। फातिमा ने शुरू किया, अब उसकी जिंदगी बदल गई। 3 हफ्ते बाद फातिमा तहज्जुद में थी, सजदे में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने महसूस किया, नमाज अब फर्ज नहीं, मेरी ऑक्सीजन है। या अल्लाह हमारी नमाज को हमारे दिल का चैन बना दे, हमारे सजदों को हमारी हिफाजत बना दे। आमीन। आज की नमाज में तुमने सबसे ज्यादा क्या महसूस किया? एक बहन का कमेंट दूसरी को सुकून देगा। जज़ाकल्लाह खैर, शेयर करो, अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।